पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शांत दिख रहे थे, लेकिन अब हालात तेजी से बिगड़ चुके हैं। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और इस बार भारत ने भी करारा जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने भारत पर रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन जेल में बंद करने और समुद्र में छोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए। फिर बांग्लादेश ने दावा किया कि भारत पुश इन रणनीति के तहत रोहिंग्या लोगों को उसकी सीमाओं में धकेल रहा है, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया। पहले अपने देश में निष्पक्ष चुनाव कराओ और भारत पर उंगली उठाना बंद करो। तनाव यही नहीं रुका। खबर आई कि बांग्लादेश ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन को एयरबेस की अनुमति दे दी है, वही इलाका जो भारत की पूर्वोत्तर सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है। इसके जवाब में भारत ने 1971 के युद्ध में इस्तेमाल हो चुके एयरबेस को फिर से सक्रिय किया और वहां राफेल फाइटर जेट्स और एस-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। यानी भारत अब किसी खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। दरअसल भारत लंबे समय से देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान कर रहा है। इनकी संख्या करीब 2 करोड़ तक बताई जाती है। जब भारत ने इन्हें वापस भेजना शुरू किया तो बांग्लादेशी सेना ने खुली चेतावनी दे दी। सेना के ब्रिगेडियर जनरल नजीमुद्दौला ने कहा कि अगर हालात बिगड़े तो सेना पीछे नहीं हटेगी। भारत ने जवाब में कहा कि ये लोग न केवल अवैध हैं, बल्कि कई आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़े पाए गए हैं। सभी को कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सीमा पर भेजा गया है। लेकिन अब बांग्लादेश इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने की तैयारी में है, यानी मामला अब कूटनीति से आगे निकल चुका है। असल में बांग्लादेश के भीतर हालात बहुत अस्थिर हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और सेना में टकराव चल रहा है। अमेरिकी दबाव, गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ता असंतोष सरकार को भीतर से हिला चुका है। ऐसे में भारत पर आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। भारत ने भी अब सीमा पर सुरक्षा को अलर्ट मोड पर रखा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर राफेल और एस-400 की तैनाती के साथ साथ ड्रोन निगरानी और बॉर्डर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, क्योंकि यही इलाका पूरे उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा है। इस बीच खबर है कि बांग्लादेश चीन से करीब $2.2 बिलियन में 20 J-10CE फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान की ISI के अधिकारी भी हाल में ढाका पहुंचे हैं, जिससे भारत की चिंताएं और बढ़ गई हैं। अंदरूनी आर्थिक संकट, सेना सरकार का टकराव और चीन पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी, ये तीनों मिलकर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने अब स्पष्ट कर दिया है, अपनी सीमाओं और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। राफेल की गर्जना और एस-400 की ढाल अब साफ संकेत दे रही है। भारत अब सिर्फ खतरे से बचने नहीं, बल्कि खतरे को जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।